रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, बारक अलैकुम शहर। जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा तवील दिन होते हैं वहाँ कैसे रोज़ा रखा जाए। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 20 घंटे का दिन है, 17 घंटे का तो शायद हमारा भी रोज़ा मेरा ख्याल हो जाएगा, कमो बेश 16-17 के लगभग हैं हमारे भी घंटे जो बन जाएगा आपके रोज़े का टाइम तकरीबन समझें। अब मैं मिनटों को छोड़ते हुए हिसाब अगर आप मोटा मोटा हिसाब करें तो 5:30 बजे आपका 4:30 बजे आपकी फजर हो रही है और अल्लाह आपको नेकी दे मगरिब कितने बजे हो रही है? 7:30 बजे। तो कितने हो गए? 15 घंटे तकरीबन हो रहे हैं, 15 घंटे के लगभग, दुरुस्त। हालांकि ये 15 घंटे का रोज़ा आपका भी है, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ 20-20 घंटे का रोज़ा है। दिन रात सिर्फ 4 घंटे की है, 5 घंटे की रात है, 19 घंटे का रोज़ा है। अब यहाँ पे क्या करे इंसान, इतना लंबा रोज़ा। इसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैं आपको एक इस्तिफ्ता है आग़ा सिस्तानी का। मिलाक वैसे तो एक जैसा ही है, यानी इसमें आग़ा सिस्तानी हो या आग़ा ख़ुई हो या इमाम खुमैनी हो, जिससे भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे जवाब ऐसा ही है उनका। इसलिए मसला तकरीबन तीनों का एक जैसा ही बन जाएगा। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल, इन्होंने एक सवाल पूछा हुआ है जिसमें 3 हिस्से बनाए इन्होंने सवाल के। जो शुमाली इलाकों में रहते हैं, ज़मीन के शुमाली तरफ रहते हैं, उधर के दिन बड़े होते हैं, तो उधर के बारे में इन्होंने 2-3 तरह के सवालात पूछे। एक सवाल जो इन्होंने पूछा है, तीसरा सवाल, वो ये पूछा है कि जब उनकी रात और दिन 24 घंटे में इस अंदाज से हों कि दिन बहुत बड़ा हो, जैसे 20 घंटे का, कि जिसमें रोज़ा रखना बड़ा दुश्वार नज़र आता हो, तो ऐसे लोग फिर रोज़ा कैसे रखें। इसके जवाब में आग़ा सिस्तानी फरमाते हैं कि देखें, अगर तो कोई ऐसा शख्स है कि जिसके लिए रोज़ा रखना, इस 20 घंटे का रोज़ा उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, दुरुस्त, 20 घंटे का रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल नहीं है, और वो अव्वले फजर से लेकर अव्वले लैल तक रोज़ा रख सकता है। और कुछ ऐसी, देखें, ज़हमत तो होगी, लेकिन शदीद मुशक्क़त के जो हरज का सबब बने वो पेश नहीं आ रही है उसको, तो ऐसा शख्स कहते हैं ये तो फिर नॉर्मल तरीके से रोज़ा रखेगा, ये नॉर्मल तरीके से रोज़ा रखेगा, दुरुस्त। अलबत्ता ये भी अगर चाहे तो ये कर सकता है कि सफ़र इख्तियार कर ले और सफ़र करके अपने रोज़े छोड़ दे, बाद में फिर जब दिन छोटा हो तो उसको कज़ा कर ले। ये काम भी कर सकता है। ये काम भी कर सकता है कि किसी छोटे दिन वाली जगह पे चला जाए छुट्टियों में और वहाँ जाके अपने रोज़ों की कज़ा कर ले। तो ये 2 ऑप्शन इसके पास मौजूद है, या रोज़ा रख ले वही 20 घंटे का, या चाहे तो सफ़र इख्तियार कर ले और सफ़र करके अपना रोज़ा छोड़ दे और फिर बाद में उसकी कज़ा कर ले। अब ये बात आई है, मैं एक जुमला और अर्ज़ कर दूँ, ज़िम्नन एक मसला और अर्ज़ कर दूँ। बहुत से लोगों के ज़हनों में गलतफ़हमी है कि रोज़ा छोड़ने के लिए सफ़र नहीं किया जा सकता। ये बहुत सी उम्मत ये समझती है कि रोज़ा छोड़ने के लिए सफ़र नहीं कर सकते, जबकि तकरीबन आग़ा ख़ुई, इमाम खुमैनी, आग़ा सिस्तानी, आग़ा तबरेज़ी और दूसरे फ़ुक़हा के आप रिसाले उठा के देखें, इन फ़ुक़हा का कहना यह है कि हत्ता सफ़र छोड़ने की नीयत से भी आप रोज़ा छोड़ सकते, सफ़र इख्तियार कर सकते हैं रोज़ा छोड़ने की नीयत से। यानी मैं हट्टा कट्टा, दुरुस्त, रोज़ा भी कोई 20 घंटे का नहीं है, मतलब 14 घंटे का, 13 घंटे का रोज़ा, 12 घंटे का रोज़ा, नॉर्मल रोज़ा, बस मैं नहीं चाह रहा रोज़ा रखना, बीमार भी नहीं हूँ, बस दिमाग ख़राब हुआ है, नहीं रखना रोज़ा मैंने, तो क्या करूँ? सफ़र इख्तियार कर लो। सिर्फ बाज़ फ़ुक़हा ने यह कहा है कि 23 से पहले सफ़र मकरूह है, 23 के बाद मकरूह भी नहीं है। 23 रमज़ान से पहले सफ़र मकरूह है। मकरूह का मतलब आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं, हराम तो नहीं है, बहरहाल मकरूह है, यानी बिलाखिर रिकमेंडेड नहीं है कि आप इख्तियार करें, लेकिन करें
तो गुनाह नहीं है। रोज़े छूट रहे हैं भाई, हाँ छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। रोज़ों का हम लोग रोज़ों को ऐसा हुआ बनाते हैं कि बिलाखिर देखो, एक मरतबा ये होता है कि आप कहें यार इतना बाबरकत महीना है और ये सब बातें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन रोज़ा को खुद रोज़ा छूट जाएगा, खुद रोज़ा छूट जाएगा तो कज़ा हो जाएगी, इसमें कौन सा आसमान टूट रहा है। हम रोज़ों को इतना बड़ा हवा बना देते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर रोज़ा छूट जाएगा तो। लिहाजा शरीयत कहती है कि आप बिला उज़्र और बग़ैर मजबूरी के भी इरादे और इख्तियार से अगर सफ़र इख्तियार करना चाहें, सिर्फ़ नीयत ये हो कि रोज़े छूट जाएं आपके, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं और ये जायज़ है। लिहाजा इसके पास इन्होंने खुद ऑप्शन दिया कि या रोज़ा रख ले, हालांकि फ़र्ज़ इन्होंने ये बताया कि इसके लिए मुश्किल नहीं है, तो ये या रोज़ा रख ले या सफ़र इख्तियार कर ले, और बाद में इस रोज़े की, हाँ जो सफ़र की वजह से छुटेंगे ये ज़रूरी है कि बाद में उनकी कज़ा कर लिया जाए। ये तो हो गया एक सूरत। दूसरी सूरत फरमाते हैं कि अगर उसके लिए रोज़ा रखना आसान ना हो, यानी बहुत ही मुश्किल है उसके लिए, तो फरमाते हैं कि फिर या तो ये भी सफ़र कर ले, एक ऑप्शन तो इसके पास भी है, ये भी सफ़र कर ले, तो रोज़ा देखिए इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, रोज़ा छूट गया, बग़ैर गुनाह के रोज़ा छूट गया आपके लिए, और बाद में इसकी कज़ा कर ले। दूसरा ऑप्शन इसके लिए ये है कि ये रोज़ा रख ले। फ़र्ज़ ये है कि बहुत मुश्किल है इसके लिए रोज़ा रखना, लेकिन रख ले। जिस मरहले पर ये मुश्किल का सामना हो, मतलब अब इतनी प्यास लग रही है कि अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, या इतनी शदीद अब भूख की कैफियत तारी हो गई कि अब इससे काबिल बर्दाश्त नहीं रही इसके लिए, तो कहते हैं वहाँ पर ये रोज़ा खोल ले। इस रोज़े की कज़ा इसको करनी पड़ेगी, और जब रोज़ा खोलेगा तो सिर्फ इतने ग़िज़ा और खाने और पीने पर इक्तफ़ा करे एहतियात की बिना पर कि जिससे इसकी मुश्किल टल जाए। जो भूख और प्यास की शिद्दत थी जिसकी वजह से ये अपने आप को परेशान समझ रहा था, इसकी ये परेशानी वक्ती तौर पर टल जाए। इतना खाना या पीना इसको फिर इजाज़त मिल जाएगी। अलबत्ता इस खाने और पीने से रोज़ा बातिल हो जाएगा, हाँ, लेकिन गुनहगार नहीं होगा ये शख्स, इसलिए कि मुश्किल में फंसने के बाद ये खोल रहा है।